नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। और जैसा कि आज है हरियाली तीज, हरितालिका तीज, तो आप सभी को, सभी मेरी बहनों को, सभी मेरी सहेलियों को, सखियों को, सभी को तीज की बहुत सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। माता गौरी आपका सुहाग अचल और अमर रखें और सबका सुहाग अचल अमर रखें, सबकी जोड़ी बनाए रखें। और ये देखिए मैंने मेहंदी लगा ली है, मेरी मेहंदी और ये मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैं नहा ली हूँ, नहा धो के सब्जी मैंने बना ली है, आटा गूंद के रख दिया और अभी तैयार नहीं हुई हूँ क्योंकि किचन में काम करो तो फिर पूरा पसीने में, आपको दिख रहा होगा गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो पूरा पसीने में हो जाते हैं। और आज मैंने कैमरा थोड़ा ऊंचाई पर लगाया तो मुझे ऊपर देख के बात करनी पड़ रही है। और अभी नेल पेंट वगैरह कुछ नहीं लगाया है, सिर्फ नहा के थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ, चूड़ियाँ पहन ली हैं और खाने वगैरह की तैयारी कर रही हूँ। और उसके बाद अब तैयार होंगी, खाना बनाऊंगी और फिर पूजा करूंगी और आपसे समय समय पर मिलती रहूंगी। पूरी तीज की अपडेट दूंगी आपको। और आप लोगों ने क्या क्या किया मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए तीज के लिए तैयार होते हैं और घर के बनाते हैं पकवान। तो फ्रेंड्स, अब मैं बना लेती हूँ पूड़ियाँ और पुए। और अभी सिर्फ पूजा के लायक बनाऊंगी, पुए सारे बना लूँगी लेकिन पूड़ियाँ सिर्फ पूजा के लायक बनाऊंगी। बच्चे जब आएंगे तब उससे थोड़ी देर पहले, आधा घंटे पहले गरम गरम पूड़ियाँ बनाऊंगी। और सब्जियों में बनाया है मैंने, छोले की सब्जी बनाई है, सूखे आलू बनाए हैं और बनाया है बूंदी का रायता। तो पूजा जो होती है वो पूड़ी से और पुए से ही होती है। तो ये सारा खाना मैं बना लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा गर्मी है और इसी वजह से मैंने कहा पहले नहाने के बाद ये सब पूजा वगैरह कर ली है मैंने मंदिर की। मैंने कहा पहले खाने की तैयारी कर देती हूँ, उसके बाद तैयार होंगी क्योंकि फिर पूरा पसीने में हो जाते हैं। तो ये सब खाना वाना बनाने के बाद फिर मैं तैयार होंगी और तैयार होके करूँगी गौर माता की पूजा। और आपको दिखाऊंगी मैं कैसे पूजा करती हूँ। सबकी अपनी अपनी अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग विधि होती है। आप लोग कैसे पूजा करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं खाना बना लेती हूँ और उसके बाद करेंगे गौर माता की पूजा। फ्रेंड्स ये देखिए ये पूड़ियाँ बन गई हैं और यहाँ पर बन रहे हैं पुए, मीठे मीठे पुए। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, देखने में, खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। और इसमें मैंने बस कुछ नहीं मीठे के लिए चीनी घोल के डाली थी, मतलब शरबत बना के, और थोड़ा सा गोला डाला है कस के और कुछ भी नहीं डाला है। तो अभी मैंने बस पूजा के लायक पूड़ियाँ बनाई हैं और पूजा के लायक पुए बनाए हैं। और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी, पहले पूजा करूँगी, उसके बाद फिर मैं बचा हुआ जो खाना रह जाएगा वो बाद में बनाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ तैयार और मैंने रेड और ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है। ग्रीन है बीच में से और रेड इसका बॉर्डर है और पल्लू है। पूरी साड़ी ग्रीन है। और तीजों का तो महत्व ही हरे रंग का है, सावन चल रहे हैं, सावन में तीजे पे हरे रंग की साड़ी, हरे रंग की चूड़ियाँ, इसका पहनने का महत्व होता है। और तैयार होकर मैं करने लगी हूँ पूजा। हमारे यहाँ मिट्टी की गौर बनाई जाती है, अधिकतर सभी के यहाँ ऐसे ही होता है, मिट्टी की गौर बनाई जाती है। शंकर पार्वती जी और गणेश जी बनाए जाते हैं और उनकी पूजा होती है रोली चावल से, पुए से, पूड़ी से, घेवर से, और भी जिसके यहाँ जैसे भी होती होगी। तो इस तरह से हमारे यहाँ पूजा होती है और सारा श्रृंगार का सामान रखा जाता है। और पूड़ी पुए खाने का जो भी आप सामान देना चाहते हैं, जैसे कहते हैं कि दान की तो कोई सीमा नहीं होती, आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। लेकिन ये श्रृंगार का सामान और कुछ खाने पीने का सामान ये ज़रूरी होता है। तो ये सारा सामान आप किसी भी मान्य को दे सकते हैं, किसी भी बड़े को दे सकते हैं। तो ये सब ऐसे होती है हमारे यहाँ पूजा। आप लोग क्या कैसे होती है मुझे बताना।
तो मैं यहाँ पर कर लेती हूँ पूजा और उसके बाद फिर मिलूँगी आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, पूजा हो गई है और ये देखिए, ये मेरी साड़ी कैसी लग रही है आप लोग को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये 2 कलर में है, 2 शेड में है, ये इधर रेड है और बीच में ग्रीन है, ये देखिए। और अगर आप जानना चाहते हैं ये साड़ी मैंने कहाँ से ली और इसका क्या प्राइस है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी। और पूजा हो गई है फ्रेंड्स, इतनी गर्मी है, जितनी देर मैंने पूजा की। और ये देखिए मेरी मेहंदी, ये देखिए कैसी लग रही है, और नंदिनी ने लगाई है। ये देखिए मेरी चूड़ियाँ, और ये देखिए दूसरे हाथ की मेहंदी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये नंदिनी ने लगाई है मेहंदी, बहुत अच्छी लगाती है नंदिनी मेहंदी, आरजू भी लगा लेती है। तो फ्रेंड्स, गर्मी बहुत है, जितनी देर पूजा की उतनी देर बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी मुझे। और पूजा हो गई है, बहुत अच्छे से पूजा हो गई, और शाम को आपके लिए सरप्राइज़ है और बताऊंगी मैं आपको खाने में क्या बनाया है मैंने। फ़िलहाल बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं और बच्चों को खाना दूंगी, थोड़ा सा खाना रह गया था बनाने के लिए, वो बनाऊंगी। और आप सबकी हरियाली तीज कैसे रही मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक बार फिर से मेरी सारी सखियों को, सारी बहनों को, सबको हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपने देखा मैंने कैसे पूजा की। हमारे यहाँ मिट्टी की गौर बनाई जाती है, गौर माता, तो उसकी पूजा की जाती है, पूड़ी पुए बनाए जाते हैं, पकवान बनाए जाते हैं, और सबके अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा आपके यहाँ कैसे पूजा होती है। तो चलिए अब मैं थोड़ी सी और खाने की तैयारी करती हूँ, और भी जो होगा आगे मैं आपको बताती रहूँगी। फ्रेंड्स, खाना वगैरह बनाने के बाद खाना खा लिया है मैंने और कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। इतनी गर्मी लग रही थी, बहुत गर्मी है, 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और मैंने बालों को ऐसे ही बांध लिया है, ये देखिए। तो काम निपट गया है, बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, खाना खा लिया, आरजू ट्यूशन भी चली गई है और नंदिनी ट्यूशन जा रही है, और थकान हो रही है बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद। हमारे यहाँ व्रत रखते हैं, जब तक पूजा नहीं करते हैं, पूजा करने के बाद व्रत खोल लेते हैं अपना। और खाने में मैंने बनाया था पूड़ी पुए और छोले की सब्ज़ी, सूखे आलू, क्योंकि सूखे आलू मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। त्यौहार पे कुछ भी त्यौहार हो तो मैं सूखे आलू ज़रूर चाहिए, तो सूखे आलू बनाए थे और बूंदी का रायता बनाया था, ये सब बनाया था खाने में। सबने खा लिया है और मैंने भी खाना खा लिया। अब थोड़ा रेस्ट करूँगी, थकान सी हो रही है, आंखों से लग रहा होगा, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत है, गर्मी की वजह से पूरा सब ये सिंदूर मेरा पूरा बह के ऐसे नीचे आ रहा था पूरा। तो चलिए थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लेती हूँ और आप लोग भी रेस्ट कर लीजिए, और आपसे मिलूंगी मैं शाम को। तो फ्रेंड्स, अब हो गई है शाम, और शाम के समय देखिए हम सब लोग बैठे हैं यहाँ। ये नंदिनी मेहंदी लगा रही है, दोपहर से इसकी मेहंदी लग रही है, थोड़ी सी लगा लेती है, फिर अपना कुछ और काम करने लगती है। और आरजू बैठी हैं, और ये बैठे हैं शिवांश, और ये बैठा है राजा। ये देखिए शिवांश और राजा, ये देखिए। आप जानते हैं ना राजा को, राजा मेरी दीदी का बड़ा बेटा है और इसका नाम राजा है, वैसे प्रज्वल है, और छोटे बेटे का नाम है मनु उज्ज्वल। तो राजा ये देखिए लेकर आया है सामान, ये दीदी ने मेरे लिए तीजों का सामान भेजा है। तो तीजों का सामान दिया जाता है, हमारे यहाँ देते हैं, तो ये भेजा है उन्होंने सामान, और भी मैंने खोल के नहीं देखा है। मैंने कहा जब खोलूँगी तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं मेरे लिए क्या क्या आया है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं देखती हूँ मेरे लिए क्या क्या आया है। टक्कर दे, टक्कर दे। ये है कपड़े, ये देखिए, ये मेरे लिए साड़ी है, और ये है शिवांश के पापा के लिए कपड़े। दीदी ने ये जोड़े से हम दोनों के लिए कपड़े भेजे, और साड़ी का कलर बहुत ही प्यारा है, मैं अभी आपको पास से दिखाऊंगी। बहुत सुंदर कलर है, ऐसे कलर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये है साड़ी और ये है शिवांश के पापा के लिए कपड़े। तो ये कपड़े आए हैं, और देखती हूँ और क्या क्या है। और इसमें ये सारा श्रृंगार का सामान है। ये देखिए, एक बिंदी का पैकेट ये है सादा, और एक ये देखिए ग्रीन कलर की बिंदियां भेजी हैं दीदी ने मुझे, सावन की स्पेशल ग्रीन कलर की बिंदी है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना।
ग्रीन ही कंघा और ग्रीन ही चूड़ियां हैं। ये देखिए कितनी सुंदर चूड़ी है, ये देखिए ग्रीन चूड़ी है। ये श्रृंगार का सामान है और भी है। पूरा 16 श्रृंगार का सामान है, दिया जाता है हमारे, मैंने भी दिया है। ये 16 श्रृंगार का सामान जो है मनसा जाता है, पूजा में रखा जाता है। हैंकी है और महावर, सिंदूर, मेहंदी और ये रहा रबड़ बैंड, शीशा, कंघा, लिपस्टिक वगैरह सारी चीज़ें हैं, बिछिया वगैरह पूरा है इसमें। श्रृंगार का सारा सामान, 16 श्रृंगार के सामान है। ये श्रृंगार का सामान है और पैसे भी हैं इसमें। तो ये है पूरा श्रृंगार का सामान। ये श्रृंगार का सामान है और ये खाना भेजा है दीदी ने। ये देखिए इसमें सब्जी है, पता नहीं कौन सी है, और इसमें मिठाई है, ये मिठाई भेजी है। और इसमें है पूड़ियाँ होंगी, पूड़ी और पुए। तो इसमें खाना है, ये है खाना, मिठाई और सब्जी और श्रृंगार का सामान, कपड़े। तो ये सारा सामान आया है मेरे लिए। थैंक यू दीदी, ये हमारे यहाँ दिया जाता है। तो चलिए आप लोग मुझे बताइएगा सारा सामान आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज हरियाली तीज का छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शाम को है आपके लिए सरप्राइज़। तो सरप्राइज़ ऐसा कुछ खास नहीं है। शाम को आ रहे हैं शिवांश के पापा, तो मैंने कहा आप लोग भी मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, आपको बताना ज़रूर चाहिए। तो 10 बजे तक आएंगे वो रात में। चाहती थी कि मैं शूट करूँ, आपको बताऊँ, लेकिन बहुत टाइम ज़्यादा हो गया था। तो चलिए अब आपसे विदा लेती हूँ। आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कमेंट कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, हैप्पी तीजें।